के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भविष्य में आपको कितनी मात्रा में किस प्रकार का धन मिलने वाला है और कितनी मात्रा में किस प्रकार की प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि क्या आपका विदेश यात्रा का योग बनता है, क्या आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं या क्या आप परमानेंटली फॉरेन में जाकर के सेटल हो पाएंगे। इस तरह के कुछ प्रश्नों को आज के इस कार्यक्रम में चयनित किया गया है और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल सके, जिससे आपके पास में बड़ी मात्रा में धन का लाभ हो सके। और यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो क्या उपाय आपको करना चाहिए जिन उपायों को करके आप विदेश जा सकें। सबसे पहले तो किस तरह के योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं, इस विषय पर चर्चा होने वाली है। और जब इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन होगा तो इन योगों को आप अपनी जन्म कुंडलियों में मिलाकर के जान सकते हैं कि क्या आपका भी विदेश यात्रा का सपना पूर्ण हो सकता है, क्या आपके पास भी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी, धन, भूमि, भवन और वाहन होने वाला है या नहीं होने वाला है। कुछ इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क कराना चाहते हैं तो वो भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से करा सकते हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। हमारा जो आज का कार्यक्रम है ये निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का एपिसोड नंबर 258 होने वाला है। और इस सीरीज़ में आज तक 1180 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1181वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ समय के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा किसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। यदि वार्षिक राशिफल 2026 के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये महेश जैन जी हैं। तो महेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 2 मार्च 1975 और जन्म का समय बताया है रात के 9:40 और जन्म स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि भी आपकी तुला बनती है। अब देखिए, इस जन्म कुंडली को जो लोग देख रहे हैं आप बनाइए। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। केतु की महादशा चल रही है अभी और केतु जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव एक गुप्त भाव है और आकस्मिकताओं का भाव है और केतु आकस्मिकता के कारक माने जाते हैं ज्योतिष में। अब जब ये जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे और दशा में जब एक्टिव होंगे तो जातक को कहीं ना कहीं अकस्मात रूप से धन कमाने की चाहत उत्पन्न होगी या जातक को अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है या कहीं ना कहीं जातक को अकस्मात रूप से किसी तरह की प्रॉपर्टी का लाभ देखने में मिल सकता है। केतु की दशा में शुक्र का अंतर, केतु शुक्र के ही घर में बैठे हैं, शुक्र लग्नेश होकर के 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं उच्च राशि में। कहीं ना कहीं ये समय जातक के लिए आकस्मिक धन लाभ को कराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है, क्या मुझे फ्यूचर में प्रॉपर्टी या धन लाभ का योग बन रहा है। देखिए, अब इनके प्रश्न भी, क्योंकि जब जिस तरह की दशा होती है ना उसी दशा से मिलते जुलते प्रश्न ही सामने वाला आपसे पूछता है। केतु की दशा में शुक्र का अंतर इनको चल रहा है और धन की स्थिति के विषय में जानना चाहते हैं। इनकी कुंडली में धन भाव के मालिक जाकर के ही प्रॉपर्टी के घर में मंगल उच्च राशि में बैठे हैं। फलतः ये इस बात को पुष्टि से प्रदर्शित कर रहे हैं चतुर्थ भाव में उच्च के मंगल की जातक के पास में भूमि का सुख तो अवश्य ही होना है। और मंगल शनि के घर में दशा चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। फलतः जातकों को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलने वाला है। ये बात तो तय हो जाती है। अब मिलेगा कब, तो इस जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो एक समय तो अभी ही चल रहा है। यदि ये जातक प्रयासरत है या उस विषय में सोच रहा है तो जनवरी 2027 के पहले पहले होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो आप देख ही रहे होंगे तो आपका देखा जाए तो जनवरी 2027 के पहले पहले पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो 2028 में आपको प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी का सुख देखने में मिलने वाला है। और रही बात धन संपदा की, तो केतु आपके धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव के मालिक को भी देख रहे हैं। फलतः कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेंस तो आपको इस समय पर देखने में मिलने वाले हैं। लाभेश सूर्य बनते हैं जाकर के पंचम भाव में बैठ कर के लाभ स्थान को देख रहे हैं और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि से वो दृष्टि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी 2027 के बाद में आपको फाइनेंशियल गेंस भी अच्छे हों, ये इस बात को आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित
कर रही है। अब आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि केतु की महादशा है, अब केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र को नित्य 3 माला जाप करिए। इस उपाय को करने से आपको केतु की दशा से संबंधित जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनमें कुछ हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आप धन लाभ की चाहत रखते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यदि समय आपके पास में है तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करने से धन आगमन के रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित यदि किसी तरह की दिक्कत परेशानी आप महसूस करते हैं या आप चाहते हैं कि काम आपका शीघ्र हो जाए, तो आपको अपने मंगल ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए। अब आप तुला लग्न के हैं तो आपको मंगल से संबंधित जेमस्टोन तो नहीं पहनाया जाएगा, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी की परिक्रमा कर सकते हैं, उनके मंदिर में लड्डू का भोग लगा करके वहाँ के लोगों को बांट सकते हैं। तो इन कुछ उपायों को करने से आपके मंगल जो हैं वो अच्छा फल देने लगेंगे। और जब आपके मंगल अच्छा फल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का, भूमि, भवन, इन सब का लाभ देखने में मिलने लग जाएगा। तो इन कुछ उपायों को करिए। और बाकी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी यदि इन योगों को अपनी कुंडली में पाते हैं तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। और यदि आप इन चीज़ों की चाहत रखते हैं तो आप जो उपाय मैंने बताए हैं उनको भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके इन चीज़ों को पाने के लिए ज्योतिषीय उपाय का सहारा भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये हैं फरहान खान जी। तो फरहान जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 8 दिसंबर 1987 और जन्म समय दिया है 11:50 AM, 11:50 सुबह के। इनका जन्म भी भोपाल का ही है, भोपाल मध्य प्रदेश। आठ दिसंबर 1987, 11:50 भोपाल। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और लग्नपति शनि बनते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश का दशमस्थ जाना तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष के दर्शक इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि लग्नेश का दशम भाव में जाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। लग्नेश यानी कि आप और आपका व्यक्तित्व, और दशम भाव कर्म स्थान होता है और कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। तो जब लग्नेश दशम भाव में बैठते हैं जाकर के तो जातक कर्मठ होता है, जातक कर्म करने के लिए सदैव प्रयासरत होता है, लेकिन हमेशा कर्म के दम पर चीज़ों की प्राप्ति तो नहीं होती है। उसके लिए फिर अन्य पॉइंट्स को जन्म कुंडली में देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में लग्नेश का दशम भाव में जाना तो श्रेष्ठ माना जाएगा, लेकिन शनि और सूर्य की युति दशम भाव में है। अब सूर्य दशम भाव में दिग्बली है तो ये अच्छा है, लेकिन सूर्य शनि की युति दशम भाव में हो जाने के कारण यदि आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ में संबंधों की खराबी, अच्छा करने के बाद भी, बेहतर करने के बाद भी उस कार्य का श्रेष्ठ मूल्यांकन का ना मिलना, यह आपके साथ में होता होगा। घर में पिता के साथ में आपके संबंध कहीं ना कहीं खराब ही देखने में आपको मिलते होंगे। हालांकि इस युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अंतिम समय में जाकर के इन परेशानियों से निकलने में हेल्प मिल जाती होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आप इस चीज़ को लेकर के तनावग्रस्त रहते होंगे। प्रश्न इन्होंने किया है, क्या मुझे फ्यूचर में फॉरेन सेटल होने का योग है? तो अब जो भी दर्शक फॉरेन जाना चाहते हैं वो उन योगों को मिला सकते हैं। लग्नपति दशम भाव में बैठे हैं, यानी कि आप कहीं भी जाएं आपको कर्म ही करना है। स्वदेशपति बैठे हैं जाकर के लाभ स्थान में, जो कि शुक्र बनते हैं और अपने ही नक्षत्र में हैं। विदेशपति शनि दशम भाव में बैठे हैं और परमानेंट विदेशपति अष्टमेश जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो द्वादशेश और अष्टमेश की युति दशम भाव में भी बन रही है, तो निसंदेह आपकी जन्म कुंडली में फॉरेन में जाने के भी योग बनते हैं और फॉरेन में जाकर के सेटल होने के भी योग बनते हैं। अब कब हो सकता है ये काम? तो आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो इस समय पर आपको बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से दिसंबर 2026 से लेकर के सितंबर 2027 के बीच में विदेश जाने की अत्यंत श्रेष्ठ संभावनाएं बन रही हैं। इसी समय पर आप विदेश जाते हुए दिख रहे हैं और इसी समय के आसपास या इसी समय के बाद में आपको पीआर मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं। तो किसी न किसी व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिल जाए जिससे आपका पीआर जल्दी हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है। अब रही बात उपायों की, कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो उपाय सबसे पहले तो आप यदि संभव हो तो किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के उस धार्मिक स्थल पर थोड़ा सा वक्त बिताएं। इसके साथ ही साथ में हरे मूंग को भिगा करके मंगलवार की शाम को रख दीजिए और बुधवार को सुबह पक्षियों को डाला करिए। इन दो उपायों को करिए।
और एक हरे रंग का रेशम का धागा लेकर के राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में आप बांध लीजिएगा। इन तीनों उपायों को करना मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है रुचि बंसल जी। तो रुचि जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है उन्होंने 18 अप्रैल 1997। और जन्म समय है सुबह के 9:10। जन्म स्थान है दिल्ली। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि आपकी सिंह है। वर्तमान समय में आपको चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। अब सामान्य तर्क ज्योतिष का ये कहता है कि लग्नेश यदि 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो ये अवयोग है और जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा सूत्र ज्योतिष का और आता है जब आप आगे बढ़ते हैं कि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो 12वें भाव में बैठ के व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देता है और शुक्र को 12वें भाव में जाने का या 12वें भाव के मालिक होने का कोई बहुत ज़्यादा दोष नहीं लगता है। तो लग्नेश 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि अपने जन्मस्थान से दूर ही चला जाता है तो उसको कहीं ज़्यादा सफलताएं देखने में मिलेंगी। और अवयोग से संबंधित जो उतनी परेशानियां होती हैं सामान्य लोगों को जिनके लग्नेश शुक्र नहीं होते और 12वें बैठे होते हैं, उस कंपैरिजन में देखा जाए तो आपकी परेशानी बहुत कम दिखाई देती है। चतुर्थ भाव में आपकी चंद्रमा और मंगल की युति है और प्रश्न इन्होंने किया है क्या मुझे लाइफ में नाम और पॉपुलैरिटी मिल सकती है जैसे मीडिया या पब्लिक फील्ड में। देखिए आपकी कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप शुक्र से प्रभावित तो हो और शुक्र से प्रभावित होने के चलते आप लाइमलाइट में बिल्कुल आ सकते हो। अब देखिए आपके शुक्र पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ तो बनती हैं, लेकिन मीडिया के क्षेत्र में कुछ हद तक दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी और फील्ड में यदि आप जाना चाहते हो तो ये ठीक है, बाकी एक्टिंग इत्यादि की फील्ड में भी यदि आपका बैकग्राउंड वैसा है तो शुक्र की फील्ड में आपका करियर बने और फिर वहाँ पर पॉपुलैरिटी की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कुंडली में दिखती हैं। सूर्य का उच्च राशि में होना, हालांकि 12वें भाव में है लेकिन उच्च राशि में बैठे हैं और केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पॉपुलैरिटी के योग आपकी कुंडली में है, तभी इस तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। अब पॉपुलैरिटी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना सही नहीं है। आप वृषभ लग्न के हो और ऑब्सेशन से ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी। स्थिर लग्न और स्थिर राशि के आप हैं और जब ऑब्सेशन आपके अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर स्थिरता और ठहराव नहीं रहता। तो ऑब्सेशन से बचिए। यदि आप उसके लिए निरंतरता के साथ में प्रयत्न और संघर्ष कर रहे हो, एफर्ट्स कंटिन्यूसली दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावनाएं आपकी कुंडली बताती है। अब रही बात उपायों की, जिस भी व्यक्ति को फेम और पॉपुलैरिटी चाहिए है उसको सूर्य की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। साथ ही साथ में रविवार के दिन यदि आप सूर्य के मंत्रों का हवन कर सकें जिससे आपके फायर एलिमेंट में भी वृद्धि होगी तो इस उपाय को करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। और शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए और संभव हो तो शुक्र के मंत्र का आप रोज़ एक माला जाप भी कर सकते हैं। इन कुछ उपायों को करने से जो आपके फेम, नेम और पॉपुलैरिटी के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए दिखाई आपको देने लग जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।